वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि रवां साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात का मुअम्मा हल कर लिया गया। इकबाल मार्केट में ज्वेलरी शॉप से करोड़ों मालियत के जेवरात चोरी किए गए। दुकान में काम करने वाला मुलाजिम ही मनसूबाबंदी का मरकजी किरदार निकला। DIG वेस्ट इरफान बलोच के मुताबिक मुलजिम आमिर ने 6 माह तक तैयारी की, मुनज़्ज़म गैंग बनाया जिसमें कारीगरों को भी अपने साथ मुलव्विस किया। मज़ीद तफसीलात दूर शहवार से जानते हैं, जो इस वक्त DIG वेस्ट इरफान बलोच के साथ मौजूद हैं। दूर शहवार बताइएगा। रवां साल कराची की अगर सबसे बड़ी डकैती जो है 30 करोड़ की इसे कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें पुलिस की क्या प्रोग्रेस रही इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ DIG वेस्ट इरफान बलोच साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, 48 घंटों में पुलिस की कारकर्दगी बहुत ही मिसबत है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? और दूसरा ये बताइए कि चोरों ने जिस तरह से प्लानिंग की है तो क्या पुलिस पे उनको इतना ज़्यादा अदम एतमाद था कि हम इस तरह की कोई कारकर्दगी करेंगे तो हमारी किसी भी तरह से पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकी? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कराची की तारीख की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वारदात थी। रिसेंट हिस्ट्री में इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई। इसमें जो मुलाजिम था इनका अपना, वो इसमें इन्वॉल्व था और उसने 6 से 8 महीने पूरी इसकी प्लानिंग की, गैंग बनाया, मुख्तलिफ शोबे से लोग इकट्ठे किए और उसने फिर ये वारदात की, क्योंकि उसको सारा पता था किस तरह ये वारदात हो सकती है, कहाँ पे सोना ये रखते हैं और सोना चोरी होने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ किस तरह करना है। तो ये सारी चीज़ें उसको पता थी, तो उसने फिर ये इस तरह की वारदात की। और मेरे ख्याल में पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए विदिन 48 आवर्स इसको, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात थी, इससे बहुत ज़्यादा एक माहौल में एक टेंशन था, ज्वेलरी बरादरी काफ़ी परेशान थी, बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी परेशान थी, लेकिन पुलिस ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको रिकवर किया। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा इनका क्या प्लान था कि इतनी बड़ी वारदात करने के बाद ये सोने का इन्होंने क्या करना था? यहीं कहीं सेल करना था? इस हवाले से आपने इंटेरोगेट किया है इनको? जी हाँ, इस गैंग में बेसिकली जो मेजॉरिटी है वो ज्वेलरी बनाने के कारीगर इसमें शामिल हैं। उनको पता था कि ये ज्वेलरी कहाँ पे इन्होंने बेचनी है और उसको तोड़ के, इसको ख़त्म करके ये फिर इसको सेल करते ताकि उसका नामो निशान ना रहे, क्योंकि जो उन्होंने चोरी की है वो सॉलिड गोल्ड नहीं है, वो जेवरात है, यानी कि 95% उसमें जेवरात हैं। तो यानी कि जेवरात को पहले वो गलाते, ख़त्म करते, उसको प्योर सोने में लेके आते और जब वो बेचने जाते तो उसका कोई नामो निशान न रहता। तो ये इनकी पूरी प्लानिंग थी। ये इनकी पूरी प्लानिंग थी। 48 घंटों में DIG वेस्ट की सरबराही में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई सामने आई है, जिसमें इन्होंने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनका जो ताल्लुक बताया जा रहा है उसी ज्वेलरी शॉप में मुलाजमत कर रहे थे जहां पर इन्होंने चोरी की वारदात की, जिसकी प्लानिंग ये गुज़िश्ता 6 माह से कर रहे थे और पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी की इन्होंने 48 घंटे में चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जी दुरेशवार में अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। सुपर हाईवे M9 DHA सिटी के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सुपर हाईवे M9 DHA सिटी के करीब ये खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। मुतअद्दिद बच्चे समेत जाँ बहक अफराद, 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, मुतअद्दिद जख्मी हैं। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शायान अली मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा शायान, किस तरह ये वाक़या पेश आया? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है शाम के वक्त तकरीबन 5 बजे के करीब जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मेरे पीछे ये ट्रॉलर है इसकी जो वो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्लिप हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आज मौसम भी देख रहे हैं कि बारिश हो रही है वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में। तो इसी तरह जो यहाँ के मोटर M9 के जो पुलिस वाले हैं उनकी जानिब से भी यही बताया गया, जबकि जो यहाँ पर ड्राइवर है और दीगर इसके जो स्टाफ है उनकी जानिब से कहा जाता है कि जिस वक्त ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया वहाँ पर जो वो बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जो है स्लिपिंग हुई थी, जिसकी वजह से जो ये टकरा गया दूसरी गाड़ी से और टोटल तकरीबन 6 गाड़ियां आपस में टकराई गई हैं। और अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सके कि ये वो ट्रॉलर है जो कि बुरी तरह मुकम्मल तौर पे जो आगे से तबाह हो गया और इसका जो ड्राइवर है वो तो महफूज रहा, लेकिन जो इसका कंडक्टर था वो अफसोसनाक वाक़े पे जो है वो जाँबाक हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ट्रॉलर का जो अगला हिस्सा है जिस पर ड्राइवर और इसका कंडक्टर बैठता है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जबकि इसके साथ जो दीगर गाड़ियाँ थी वो भी जो काफ़ी नुकसान हुआ उनमें भी। और इसके साथ साथ जो है 4 अमवात इसमें बताई गई है, जिस पर जो एक
खातून और एक बच्चा समेत जो है 4 अफराद जाँ बाहक हुए, जबकि 4 जो वो जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पे इब्तदाई तौर पे जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बाद जो है उन्हें यहाँ से जो करीबी अस्पताल थे वहाँ से फिर जो वो एम्बुलेंस के ज़रिए जो अब्बासी शहीद अस्पताल है वहाँ भी मुंतकिल कर दिया। हम देख रहे हैं कि ये जब हादसा हुआ था उस वक्त जो ये ट्रॉलर और दीगर जो गाड़ियाँ थी वो तमाम तर जो मेन M9 जो है मोटरवे पर मौजूद थी, जिन्हें जो है जो M9 मोटरवे पुलिस है उनकी जानिब से जो है वो यहाँ से लोड करते हुए साइड पे कर ली गई ताकि ट्रैफिक को जो है रवां दवा रखा जाए। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं और अपने मामूल के मुताबिक, जबकि जो ये गाड़ियाँ हैं इनको जो ट्रैफिक के हादसे में जद में आई हैं और नुकसान पहुँचा, इनको साइड पर कर दी गया है ताकि जो कानूनी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाते हुए जो हम देख रहे थे कि मोटरवे पुलिस की जानिब से जो यहाँ पर DIG, SP और दीगर अफसरान भी यहाँ पर आए थे, उनकी जानिब से जो है मुआयना किया गया और कहा जा रहा है कि जिसकी भी यहाँ पर गफलत होगी इस वाक़े पे उसके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि तकरीबन टोटल 6 गाड़ियाँ यहाँ पर टकराएंगे। इससे कबल हम अगर बात करें कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिस पर भी जो है मुतादिद जो जानें ज़ाया हुई थी। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इन वाक़यात को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही ताकि कराची के जो शहरी हैं जो कि कराची को आ रहे थे उनकी जानें महफूज बनाई जाए। लेकिन आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं और मामूली से हम देखते हैं कि अगर ट्रैफिक हादसा भी होता है तो उस पर बड़ी तादाद में जो वो जानें जाती हैं। और आज भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर जो है एक खातून एक बच्चे समेत जो है 4 अफराद जाँ बाहक हो गए, जबकि 4 जो है वो ज़ख्मी भी हो गए। मैं इनकी शनाख्त के हवाले से बताता चलूँ कि जाँ बाहक होने वालों में जो है एक जो वो हमीदा 50 साल बताई जा रही है, जबकि इसके साथ जो है अब्दुल बारी भी बताया जा रहा है कि जो कि 4 साल बच्चा था। और इसके साथ साथ जो एक शख्स की जो वो शनाख्त अभी तक नहीं हुई है और जो दीगर है उसमें उनकी भी शनाख्त की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनको शनाख्त करके उनके अहल खाना से भी रब्ता किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ मैं बताता चलूँ कि गुज़िश्ता हफ्ते को भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिस पर हम देख रहे थे कि तकरीबन दर्जन के ज़ायद जो है वो इस तरह जाँ बाहक हो चुके थे जो कि मुसाफिर बस थी, रॉन्ग वे आ रही थी। लेकिन इस वाक़े पे जो मोटरवे पुलिस है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कोई भी जो है वो गाड़ी रॉन्ग वे नहीं आ रही थी, ये गाड़ियाँ अपने रूटीन पे जा रही थी। कि इस दौरान जो हल्की पुल्की यहाँ पे बारिश हो रही थी, इसके तहत जो है अब ये जो ट्रॉलर है ये भी स्लिप हुआ है, इसके आगे वाली गाड़ी थी वो भी स्लिप हुई, आपस में टकराई गई। टोटल जो है 6 गाड़ियाँ आपस में टकराई है, जिसके जद में जो है आकर ये नुकसान हुआ है। और हम देख रहे हैं कि 4 जानें भी ज़ाया हुई हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है इन गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। ये जो ट्रॉलर है, बताइएगा कि मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं हादसे के बाद से, ये बताइएगा कि ओवर स्पीडिंग थी, तेज़ रफ्तारी थी, फिसलन थी, ये रेस लगा रहे थे, एक्चुअल वजह जो है वो अभी तक कुछ सामने आ सकी है कि क्या थी? इस पर अगर मैं टेक्निकली बताता चलूँ कि ये जो मुकाम है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, यहाँ पर जो है वो स्पीड इतनी नहीं हो सकती क्योंकि ये एक पहाड़ है और पहाड़ से जो है रोड पहाड़ की तरफ चढ़ रहा है, फिर वहाँ से उतर रहा है। तो इस दौरान जो है यहाँ पर स्पीड की तो बात नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ ये कह सकते हैं कि जो स्लिप इन हुई है इसके तहत जो है एक दूसरे को इन्होंने हिट किया है और इसके जद में आकर जो है वो 6 गाड़ियाँ आपस में टकराई गई हैं। तो जिसमें उनके अगर मैं बताता चलूँ कि इस गाड़ी का ड्राइवर जो है वो तो बच चुका है, लेकिन जो इसका कंडक्टर था जो कि बताया जा रहा है कि इसके नवाब शाख से उसका ताल्लुक था। हैदराबाद में ये कंटेनर जो है वो खाली करके यहाँ पे ला रहे थे, खाली कंटेनर था, इस पे वजन भी नहीं है और ये यहाँ से गुजर रहे थे कि जिसके तहत जो है हादसा हुआ और इस हादसे में जो है जानें भी ज़ाया हुई हैं। और अब जो है वो ट्रैफिक रवां दवाएँ हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ अपने मामूल के मुताबिक जो है यहाँ पर चल रही हैं और जो यहाँ के पुलिस वाले हैं मोटरवे पुलिस, उनकी जानिब से जो है फौरी तौर पर इनको साइड पर कर दिया गया और कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस पर जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। हम देख रहे थे कि SP अफजल जो है वो यहाँ पर आए थे, उनकी जानिब से भी विजिट किया गया था, मुआयना किया गया था और इसके साथ साथ जो है DIG है मोटरवे पुलिस के, उनकी जानिब से भी यहाँ पर जो है विजिट किया गया था और कहा जा रहा था कि कोशिश करें कि कराची के शहरियों की जो है जानों को महफूज बनाएं और इस तरह के अगर वाक़यात पेश आते तो फौरी तौर पर रेस्क्यू भी किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। यकम रमज़ानुल मुबारक को ज़कात कटौती के लिए बैंक तातील होगी। तमाम बैंक, तरक्याती माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। ब्यूरो चीफ अशरफ खान से तफसीलात लेते हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। पाकिस्तान ने तमाम बैंकों के सदूर को सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा कि यकम रमजान मुबारक को ज़कात कटौती के सिलसिले में मुल्क भर में तमाम बैंक बंद होंगे और स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक जो यकम रमजान को तमाम कमर्शियल बैंक, तरक्याती मालियाती इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक आवाम की लेन देन के लिए बंद रहेंगे। और जो यकम रमजान की ज़कात की कटौती के लिए हर साल जो
कटौती होती है यकम रमजान को, तो उसमें बैंक तासील होगी, लेकिन इस दौरान जो मामले पर आने वाले दफातर पे जो अफसरान है वो आएंगे, अपना काम करेंगे ताकि ज़कात कटौती जो है वो हो सके। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का अहम हुक्मनामा जारी। ज़िला बस्ती की 5 टाउन हुकूमतों के 28 अफसरान को प्राइस चेकिंग के इख्तियारात तफवीज़। अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर्स के मातहती में फ़राइज़ अंजाम देंगे। रमज़ान मुबारक के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का अहम हुक्मनामा जारी। ज़िला बस्ती की 5 टाउन हुकूमतों के 28 अफसरान को प्राइस चेकिंग के इख्तियारात तफवीज़। अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर्स की मातहती में फ़राइज़ अंजाम देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का अहम हुक्मनामा जारी हुआ है। ज़िला बस्ती की 5 टाउन हुकूमतों के 28 अफसरान को प्राइस चेकिंग के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर्स की मातहती में फ़राइज़ अंजाम देंगे। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का अहम हुक्मनामा जारी। ज़िला बस्ती की 5 टाउन हुकूमतों के 28 अफसरान को प्राइस चेकिंग के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा रिजवान। बिल्कुल, देखिए रमजानुल मुबारक में गिराम फरोशी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताज सलीम का अहम हुक्मनामा सामने आया है, जिसमें जिला बस्ती की 5 टाउन हुकूमतों के 28 कौंसल अफसरान को प्राइस चेकिंग के इख्तियारात जो है वो तफवीज़ किए गए हैं। गुज़िश्ता बरस भी इख्तियारात दिए गए थे। अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर्स की मातहती में फ़राइज़ अंजाम देंगे। हुक्मनामे में लियाकताबाद टाउन के रिटायर अफसर का नाम भी जो है वो शामिल कर दिया गया है। ग्रेड 18 के वसीम अहमद लियाकताबाद टाउन में कौंसल ऑफिसर थे जो रिटायर हो चुके हैं। अब ये इंसानी गलती थी या फिर रिटायर अफसर को भी जो है ये इख्तियार हासिल होगा, इस पर जो है इंतजामिया के मौक़िफ़ का इंतजार है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची गुड्स करियर एसोसिएशन के रुकन राना तारिक ने कहा है कि एक माह में डीजल 18 रुपये महंगा हुआ। रमज़ान में महंगाई बढ़ने का खदशा है। डीजल की कीमतों में इजाफे का असर अशैख और नोश पर होगा। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद में अब जस्ट एक ही दिन बाकी है और इस सिलसिले में देखने के वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। डीज़ल की कीमत में भी इजाफा है। सिर्फ डीज़ल की बात की जाए तो एक माह के दौरान 18 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है। अब यकीनन डीज़ल की कीमतों में इजाफा होता है तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा कर देते हैं। अब जब किरायों में इजाफा होगा तो यकीनन जो कमोडिटीज़ की प्राइस हैं उस पर भी फ्लक्चुएशन आएगी। तो इस तमाम तर सूरत में आवाम को कितने मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ट्रांसपोर्टर्स कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए कराची गुड्स करियर एसोसिएशन के रुकन राना तारिक उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, कितनी मुश्किलात है, एक माह में 18 रुपये महंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक माह में 2 मरतबा डीज़ल बढ़ा है 18 रुपये। तो ट्रांसपोर्टर परेशान है कि हम रमज़ान का एहतराम के अंदर खलल पैदा ना करें, यानी कि हम अगर किराए बढ़ाएंगे तो सीधी महंगाई जो आवाम पर जाएगी। दुनिया के अंदर कहीं पे भी आप देख लें, मुसलमानों के अलावा जो भी मुल्क हैं वो भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिलीफ देते हैं, लेकिन महंगाई शुरू ही डीज़ल से होती है। आप कोई भी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो उसमें ज़ाहिर है डीज़ल महंगा डलेगा तो चीज़ें महंगी पहुंचेंगी, लेकिन ट्रांसपोर्टर परेशान, आप क्या करें। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को सोचना चाहिए था, डीज़ल कम करके महंगाई को कम किया जा सकता है। ज़ाहिर है, पहले देखें, पहले डीज़ल हमारा लगता था 2.5-3 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए। अब अगर डीज़ल लगेगा तो हमारा 3 लाख का लगेगा। इसका मतलब है किराया हमारा 3.25-4 लाख रुपए तक जाएगा। देखें, डीज़ल महंगा होने से देखें दालें, चावल, सब्ज़ियाँ, दवाइयाँ, हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन जो है हम गुड ट्रांसपोर्ट से करते हैं, ट्रालर से करते हैं। अच्छा, उसमें जब चीज़ें जाएंगी तो ज़ाहिर है महंगी होगी, आवाम तक महंगी ही पहुंचेंगी। ज़ाहिर है 2-4 रुपये 5 रुपये रेट तो बढ़ेगा हर चीज़ के ऊपर। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको फिलफौर जो है डीज़ल को नीचे लाए ताकि हम किराया ना बढ़ाएं। बिल्कुल, राना तारिक मेरे साथ मौजूद थे। मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि जो हालिया इजाफा किया गया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए, क्योंकि डीज़ल की कीमत में एक माह में 18 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से रमज़ान मुबारक में आवाम को महंगी अशिया मिलने का इम्कान है। जी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बेहतरीन इक़दाम। KMC के अस्पतालों में लाखों रुपए की अदवायात तकसीम कर दी गई। अदवायात तकसीम करने की तकरीब सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के ऑफिस में मुनक्किद हुई, जहां अस्पतालों के सरबराहों को अदवायात दी गई। इब्राहिम रिंद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा।
जी देखें, बिल्कुल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर कराची भर के जो महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाले अस्पताल हैं उनको अद्वियात फराम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि गुज़श्ता कई सालों से अद्वियात की कमी थी। उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है मेयर कराची की जानिब से कि तमाम KMC के अस्पतालों को अद्वियात फराम करने के हवाले से यहाँ पर सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के ऑफिस में तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जहाँ पर अद्वियात अस्पतालों के सरबराहान MSS को उनके हवाले की जा रही है। तो हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये तमाम अस्पतालों के MSS हैं जो KMC के मुख्तलिफ अस्पतालों के हैं। स्पेंसर आई अस्पताल, गजराबाद और इसी तरह होम्योपैथिक अस्पताल और दीगर अस्पताल, शाह फैसल वगैरह तमाम अस्पतालों की जो KMC के मातहत चलने वाले उनके सरबराह यहाँ मौजूद हैं, जो कि अपनी अपनी अद्वियात लेकर अस्पतालों में जाएंगे और वहाँ पर आने वाले मरीजों को ये तमाम अद्वियात मुफ्त फराम करेंगे। तो इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मेविश मिठानी साहबा, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहेंगी। मैडम, बहुत अच्छा लगा कि अद्वियात मिलना शुरू हो चुकी है KMC के अस्पतालों को, क्या कहेंगी? मेयर साहब इस बात पे पुरज़म है कि आवाम की खिदमत की जाए और उनका यही अज़म हम पूरा कर रहे हैं कि हस्पतालों को, सारे हस्पतालों को अद्वियात मैसर की जा रही हैं ताकि वो वहाँ आने वाले मरीज़ों को, गरीब लोगों को मुफ्त में दी जा सकें। और उनकी मेयर साहब की खुसूसी हिदायत है कि इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए। हमारी तरफ से मरीज़ों को मेडिसिन्स मिलती रहनी चाहिए और ये KMC का उन्होंने खुसूसतन एक हिदायत थी कि ये आपको करना है और मेडिसिन मरीज़ों को मिलनी है, अस्पतालों को डिलीवर होनी है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं मेयर साहब का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम खिदमत कर सकें और हम उनके उस पर फॉलो करेंगे फुटस्टेप्स पे। बहुत शुक्रिया। सीनियर डायरेक्टर साहबा ने बताया कि KMC के मातहत चलने वाले 13 से 14 तमाम बड़े अस्पतालों को अद्वियात फराम की जा रही है। मेयर कराची की खसूसी हिदायत पर और उनकी कोशिशों से अद्वियात फराम करने का सिलसिला जारी है। ये तो इब्तदा है और इसी तरह रफ्ता रफ्ता बाकी अद्वियात भी देने का सिलसिला जारी रहेगा ताकि मुख्तलिफ इलाकों में जो KMC के मातहत चलने वाले अस्पताल है वहाँ पर आने वाले गरीब मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराम की जा सके। जी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची का बड़ा फैसला। साल 2026 के नहम और दहम जमात के पहले सालाना इम्तहानात की जवाबी कॉपी में तब्दीली कर दी गई। जवाबी कॉपी में क्या तब्दीली की गई है, जानेंगे राबेल सदीद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने साल 2026 की दहम और दहम जमात के पहले सालाना इम्तहानात की जवाबी कॉपी तब्दील कर दी है। अब इम्तिहानी आंसर बुक OMR कॉपी पर लिया जाएगा। बोर्ड ने नई कॉपी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दी है। तमाम स्कूलों के हेडमास्टर से गुजारिश है कि तलबा को प्रैक्टिस करवाएं, जबकि इम्तिहानात के दिन तलबा को कॉपी के टाइटल पेज और सवालात हल करने में आसानी होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया राबेल, आपने हमें अपडेट किया। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन का सिलसिला तो थम गया, मगर ब्रेकडाउन के बायस लाइनों के मुतासिर होने से पानी की सप्लाई शदीद मुतासिर हो गई है, जिसकी बहाली के लिए वाटर कॉरपोरेशन की कोशिशें जारी हैं। जी बिल्कुल, धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन का सिलसिला थम गया, मगर वाटर कॉरपोरेशन की कोशिशें लाइंस की सप्लाई के लिए अभी भी जारी हैं। मज़ीद जानेंगे एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जानिब से हालिया ब्रेकडाउन के बाइस वाटर कॉरपोरेशन की पानी की सप्लाई का जो सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पे दरम भरम है। 650 MGD पानी जो शहर को फराम किया जाता है वो इस वक्त जो है वो ना होने के बराबर है। इस वक्त मैं गुलबर्ग टाउन में मौजूद हूँ, यहाँ की भी जो पंपिंग है वो भी बंद है। क्या वजह है जान लेते हैं। नदीम साहब बताइएगा, मोटर बंद है, आवाम जो है वो पानी की किल्लत का शिकार है। जी एहसन साहब, गुज़िश्ता 10 रोज़ कबल जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की वजह से धाबीजी पे लाइन ब्रेक हुई थी, उसकी वजह से ना सिर्फ गुलबर्ग टाउन, पूरा कराची शहर जो है ना वो शदीद पानी की किल्लत का शिकार हो गया था। अच्छा, वो रिपेयर होने के बाद दोबारा तवातुर के साथ ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक के होने की वजह से गुलबर्ग टाउन की जो रिक्वायर्ड वाटर है वो ना मिलने की वजह से हमारी पंपिंग भी बंद है और तकरीबन 80% गुलबर्ग टाउन जो है वो बाई ग्रेविटी सप्लाई है। अब एक जो थोड़ा बहुत पानी हमें मिल रहा है वो इतना लो प्रेशर का है कि हमारे एरियाज में पानी डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और आवाम शदीद जो है वो पानी के बहरान का शिकार है। लेकिन हम उनकी ये शिकायत जो है दूर नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की और फिर गाहे बगाहे अचानक ब्रेकडाउन की वजह से जो लाइनें डिस्टर्ब होती हैं उसकी वजह से पूरा शहर बिलखुसूस गुलबर्ग टाउन जो है वो पानी का शदीद बहरान का शिकार है। वफाकी हुकूमत के साथ साथ जो सिंध हुकूमत है वो इस मामले को संजीदगी से अगर नहीं लेगी तो आने वाला जो माह सयाम का महीना है उसमें अवाम जो है इसी तरह पानी की किल्लत को तरसते रहेंगे।